नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल। आप देख रहे हैं इनसाइड लाइव। आज हम आपको लेकर चलेंगे बिहार के उस विधानसभा सीट पर जो सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि इतिहास और क्रांति की पहचान भी है। जी हाँ, ये है मोतिहारी विधानसभा सीट, जहां कभी कांग्रेस और सीपीआई का दबदबा था। फिर आरजेडी ने मौका मारा, लेकिन पिछले 2 दशकों से यहाँ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, भाजपा के प्रमोद कुमार। तो चलिए जानते हैं कैसे बदला मोतिहारी का राजनीतिक सफर। 1957 से लेकर कई सालों तक मोतिहारी में कांग्रेस का जलवा रहा। 1977 और 1980 में कांग्रेस की प्रभावित गुप्ता ने लगातार जीत दर्ज की, लेकिन राजनीति में कुछ अस्थायी नहीं होता। 1985 में कहानी बदली और यहां आ गई सीपीआई। 1985 से लेकर 1995 तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने मोतिहारी पर कब्जा जमाए रखा, लेकिन त्रिवेणी तिवारी लगातार 3 बार विधायक बने। लोगों को लगा कि मोतिहारी अब सीपीआई का किला बन गया है, लेकिन 2020 के चुनाव में तस्वीर पलट गई। साल 2000 के चुनाव में मैदान में उतरी आरजेडी की रमा देवी। उन्होंने बीजेपी और सीपीआई दोनों को किनारा कर मोतिहारी सीट पर अपने नाम कर ली। ये जीत ऐतिहासिक रही क्योंकि आरजेडी को यहाँ पहले और अब तक आखिरी जीत मिली। लेकिन लोगों ने सोचा था शायद आरजेडी यहाँ लंबे समय तक राज करेगी, लेकिन राजनीति में समीकरण तेजी से बदलते हैं। 2005 के चुनाव में मोतिहारी विधानसभा की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। बीजेपी से उतरे प्रमोद कुमार ने चुनाव जीता और तब से लेकर आज तक लगातार 4 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। यानी 2005, 2010, 2015 और 2020 हर बार जनता ने प्रमोद कुमार पर ही भरोसा जताया। 2010 के चुनाव में प्रमोद कुमार को मिले 51,888 वोट। आरजेडी के राजेश गुप्ता दूसरे नंबर पर रहे, जिन्हें मिले 27,358 वोट। करीब 25,000 वोटों के भारी अंतर से प्रमोद कुमार ने फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर ली। 2015 में चुनाव और रोचक हुआ क्योंकि बीजेपी के प्रमोद कुमार और आरजेडी के विनोद कुमार श्रीवास्तव आमने सामने थे। नतीजा क्या आया? प्रमोद कुमार को मिले 79,947 वोट, जबकि विनोद श्रीवास्तव को मिले 61,430 वोट। लगभग 18,000 वोटों के अंतर से प्रमोद कुमार लगातार तीसरी बार विधायक बने। 2020 में फिर प्रमोद कुमार मैदान में थे। इस बार मुकाबला आरजेडी के ओम प्रकाश चौधरी से हुआ। परिणाम क्या निकला? बीजेपी के प्रमोद कुमार को मिले 92,733 वोट यानी 39.4%, जबकि ओम प्रकाश चौधरी को मिले थे 78,088 वोट यानी 41.6%। यानी लगभग 15,000 वोटों के अंतर से प्रमोद कुमार ने चौथी बार जीत दर्ज की। तीसरे स्थान पर रहे आरएलएसपी के दीपक कुमार कुशवाहा, जिन्हें बहुत कम वोट मिले। 2020 में मोतिहारी में एक दिलचस्प आंकड़ा भी सामने आया। करीब 2,558 वोट नाटो के खाते में गए, यानी लोगों ने साफ कहा ना बीजेपी ना आरजेडी ना कोई और, इसमें हमने कोई नहीं चाहिए। बताता है कि जनता एक हिस्से में असंतोष भी है। अब बात करते हैं जातीय समीकरण की, जो बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा पहलू माना जाता है और है भी। मोतिहारी सीट पर सबसे बड़ी भूमिका है मुस्लिम मतदाताओं की, जिनकी संख्या लगभग 13% है। इसके बाद आते हैं ब्राह्मण और राजपूत मतदाता, जो हर बार जीत का फैसला बदल सकते हैं। यानी यहाँ कोई भी उम्मीदवार तभी जीत पाता है जब वो इन सभी जातियों को साथ लेकर चले।
2011 की जनगणना और वोटर लिस्ट के अनुसार एससी मतदाता 42,374 यानी 13.5%, जबकि एसटी मतदाता 346 यानी 0.1%, मुस्लिम मतदाता 41,808 यानी 13.3% हैं, जबकि ग्रामीण मतदाता 2,24,442 यानी 71.4%, वहीं शहरी मतदाता 89,903 यानी 28.6%। स्पष्ट है कि मोतिहारी एक मिश्रण इलाका है। यहाँ शहरी मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है जो चुनाव में संतुलन बिगाड़ सकती है। 2020 में मोतिहारी के करीब 58% मतदान हुआ, मतलब आधे से ज्यादा लोग वोट डालने पहुंचे। हालांकि 1990 के दशक की तुलना में यह आंकड़ा थोड़ा कम था, लेकिन फिर भी इतना जरूर है कि जनता हर बार लोकतंत्र में इस पर्व में शामिल होती है। मोतिहारी में चुनाव हर बार विकास और बुनियादी सुविधाओं पर घूमता है। यहाँ बाढ़, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य बड़े मुद्दे रहे। लोग कहते हैं विधायक तो जीते, हमेशा जीत जाते हैं, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। 2020 में रोजगार और किसानों की समस्या सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा था। तो दोस्तों, ये थी कहानी मोतिहारी विधानसभा सीट, जहां कभी कांग्रेस का दबदबा तो फिर सीपीआई का किला बना। आरजेडी ने भी दस्तक दी, लेकिन पिछले 20 सालों से यहाँ सिर्फ एक ही नाम गूंजा, भाजपा के प्रमोद कुमार। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या 2025 में प्रमोद कुमार लगातार 5वीं बार जीतेंगे, या फिर आरजेडी या कोई नया चेहरा उसका सफर रोक पाएगा? आपको क्या लगता है कि अगली बार मोतिहारी का विधायक कौन होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, आपने अभी अभी सुनी बिहार के मोतिहारी विधानसभा सीट की पूरी दास्तान और पूरी कहानी। उम्मीद है कि आपने महसूस किया होगा कि किस तरह एक विधानसभा सीट का इतिहास, वहां की राजनीति और जनता के फैसले पूरे बिहार के सियासी माहौल को प्रभावित करती है। लेकिन यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। अब हम आपको लेकर चलते हैं एक और रोचक और राजनीतिक यात्रा पर। जी हाँ, अगले एपिसोड में हम सुनाएंगे आपको चिरैया विधानसभा सीट की कहानी। यह कहानी भी किसी फिल्म स्क्रिप्ट से कम नहीं। चिरैया विधानसभा पूर्वी चंपारण जिले का अहम हिस्सा है। यह इलाका न सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी खास पहचान रखता है। यहाँ के लोग हमेशा जागरूक रहे हैं और यही कारण है कि हर चुनाव में यहाँ का माहौल पूरे जिले की राजनीति की दिशा बदल देता है। हमारे अगले वीडियो में जब हम चिरैया की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ की राजनीति किस तरह जातीय समीकरणों, विकास के मुद्दे और स्थानीय नेतृत्व पर निर्भर करती है। कभी यहाँ किसी पार्टी का दबदबा रहा तो कभी जनता ने नए विकल्प को मौका दिया और कभी सबको चौंका दिया। यही उतार चढ़ाव चिरैया की कहानी को और भी दिलचस्प और रोचक बना देती है। अब जानेंगे कि किन किन दिग्गज नेताओं ने सीट से अपनी पहचान बनाई और किन चुनावों में जनता ने अप्रत्याशित फैसले सुनाए। यहाँ का इतिहास यह साबित करता है कि लोकतंत्र की असली ताकत जनता के हाथ में है, जो समय समय पर अपनी सोच और उम्मीदों के हिसाब से ही फैसला लेती है। चिरैया विधानसभा की कहानी सिर्फ चुनावी आंकड़ों का सिलसिला नहीं होगी। हम आपको यह भी बताएंगे कि यहाँ के लोग किस तरह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को लेकर अपनी लड़ाई जो है, अपनी आवाज जो है उठाते रहे हैं। किस चुनाव में कौन सा मुद्दा हावी रहा और किस वजह से यहाँ के परिणामों ने पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल दिया, यह सब आपको विस्तार से सुनाएंगे और बताएंगे। इतना ही नहीं, हम यह भी दिखाएंगे कि चिरैया विधानसभा का असर आसपास की सीटों पर कैसे पड़ता है और किस तरह यह इलाका बड़े गठबंधनों की रणनीति का अहम हिस्सा भी रहा है। कई बार यह सीट निर्णायक साबित हुआ और बड़े नेताओं की सियासी किस्मत का फैसला।
यहाँ की जनता ने किया है। दोस्तों, अगर मोतिहारी की कहानी ने आपको बिहार की राजनीति का नया दृष्टिकोण दिया तो यकीन मानिए चिरैया विधानसभा सीट की कहानी भी आपको उतनी ही गहराई तक ले जाएगी जितनी मोतिहारी की ले गई। यहाँ का हर चुनाव, हर परिणाम और हर मोड़ बिहार की राजनीति की जटिलता और रोचकता को स्पष्ट करता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हमारे अगले एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आएंगे चिरैया विधानसभा सीट की पूरी कहानी। यह कहानी न केवल स्थानीय राजनीति को समझाएगी बल्कि बिहार की बड़ी तस्वीर का भी हिस्सा बदलेगी। और हाँ, अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी भागीदारी ही हमें प्रेरित करती है और हमें ताकत देती है कि हम बिहार की राजनीति से जुड़े ऐसे ही अनसुनी अध्याय आपके सामने लगातार लाते रहें। तो अब दीजिए इजाजत और तैयार हो जाइए अगले वीडियो के लिए, जहां हम आपको सुनाएंगे और आपके सामने खोलेंगे चिरैया विधानसभा सीट की पूरी कहानी और बिहार की राजनीति का एक और रोमांचक अध्याय।